भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 4 जिला का हुआ प्रशिक्षण सत्र का आयोजन। कटिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 4 जिला का प्रशिक्षण सत्र का आयोजित की गई। सीमांचल के 4 जिला कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जिला के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सदर अनुमंडल के भाजपा मुख्यालय में किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। युवा मोर्चा के प्रशिक्षण सत्र के महत्व के साथ साथ रालोसपा के जदयू में विलय और कुछ हिस्सा टूटकर राजद में मिलने की स्थिति में भाजपा के हाथ खाली रहने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी जदयू का हिस्सा रहे हैं और एक बार फिर उनका यह निर्णय एनडीए खेमा को मजबूत बना करेगा, जिसका वो स्वागत करते हैं। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने कहा कि लगातार युवाओं का रुझान भाजपा की तरफ बढ़ते जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में बिहार में भाजपा और मजबूत होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश का यह क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन कटिहार में हो रहा है और आप जानते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम मोर्चा है, अग्रिम टीम है और दल के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को समाज के अंतिम पौधान तक पहुंचाना युवा मोर्चा की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और ख़ास करके युवाओं में जो आज हमारे प्रदेश और देश की एक बड़ी ताकत है, तो उनके बीच में जो दल की नीति और रीति है या भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो संकल्प लिया है और जिसकी सिद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी एवं उसके जितने भी अपने मोर्चा हैं, प्रकोष्ठ हैं, हम सब मिलकर उनके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए और दल के कार्यक्रम को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हम सब प्रयत्नशील रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कुछ मूल्यों को लेकर आज पूरे विश्व में एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में खड़ी है और इस कार्यशाला के माध्यम से जो दल की नीति है, रीति है और जो हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर और अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तक की जो यह विचार यात्रा है, जो यह राजनीतिक यात्रा है, उस यात्रा में जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हम जिन मूल्यों को लेकर आज भारत में शासन भी है, उनकी बारीकियों को उन सारे विषयों पर आज कार्यशाला है जो अपने कार्यकर्ता उन सारी चीज़ों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आने वाले दिनों में एक दूसरी और बड़ी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्यों को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के रूप में उभर कर सामने आ सके। सर, एक सवाल, आज बिहार में एक बड़ा राजनीतिक रालोसपा का विलय हो रहा है जदयू में और आरजेडी में भी कुछ टूट के चला गया, भाजपा का हाथ खाली रह गया। रालोसपा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हाथ कभी खाली नहीं रहता है और जनता दल यूनाइटेड में रालोसपा अगर विलय करना चाहती है उससे एनडीए मजबूत होगा। हम चाहते हैं कि बिहार में एनडीए एक बड़ी ताकत के रूप में, जिसमें बिहार के जितने भी सामाजिक वर्ग हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग सामाजिक वर्ग हैं, सबों की पूरी ताकत इस सरकार के साथ पूर्व से भी है और आने वाले दिनों में एक मजबूत रूप से एनडीए बिहार में खड़ी हो, तो ये एक अच्छी बात है। उपेंद्र कुशवाहा जी को बधाई दें इसके लिए। हाँ, निश्चित रूप से एनडीए के वो साथी बनने जा रहे हैं, तो हमारी हमेशा उनके प्रति बधाई रहेगी, शुभकामना। थैंक यू सर।
जिस प्रकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और बिहार में एनडीए की सरकार है, उन कार्यों तक हमारे कार्यकर्ता यहाँ से नीचे तक जाएंगे और उन कामों को नीचे तक पहुँचाने का काम करेंगे। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, विपक्ष बार-बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के समय कमिटमेंट किया था कि जो हमारा कमिटमेंट था कि हम जब एनडीए की सरकार बनाएंगे तो हम युवा 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट की बैठक हुई और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर बिहार बनाने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प पर मुहर लगाई और पहले कैबिनेट में पास किया है। और निश्चित रूप से बिहार में युवाओं को रोजगार मिलेगा। और 19 लाख तो हम लोग मैनिफेस्टो में कहे थे, अब तो सरकार ने आगे बढ़कर 20 लाख नए युवाओं को रोजगार देने की बात कही है।